अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम आपको एक ऐसी किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी रूह को सुकून और आपके ईमान को मजबूत करेगा। एक ऐसा मुआजिजा जिसमें काफिरों ने अल्लाह के सच्चे बंदों से मुकाबला किया और फिर अल्लाह ताला ने क्या किया वो आपको हैरान कर देगा। यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की मदद और तौकीक के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। इंशाअल्लाह इस वीडियो को आखिर तक देखें और दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से नवाजे और हमें अपनी हिदायत की राह दिखाए। अल्लाहुम आमीन। आपका अल्लाह ताला की रहमत और हिदायत से भरपूर तिजारत करने का समय है। आइए जानते हैं उस बेहद अहम वाक़ये के बारे में जब काफिरों की ताकतें अल्लाह के वली से निपटने आईं और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से उनका क्या हाल किया। अल्लाह हाफिज। ऐसा गांव जहां हर दिन एक ऐसा दर्द उभरता है जो देखने वालों को पिघला कर रख देता है। आखिर 21 तारीख को ऐसा क्या काम होता जो इस गांव को लर्जा कर रख देता, ऐसी चीज जो आते ही अपनी दहशत छोड़ देती थी। इस गांव में इस खौफ के आलम के बावजूद दिल पत्थर के थे, एहसास नहीं था, गुमराही आम थी। एक ऐसी चीज जिस गांव की प्यास थी, इस गांव में ऐसी चीज लेना चाहती थी जो हर किसी को लर्जा देती थी। लेकिन यह खौफ कुछ वक्त तक होता, वह गांव आधा हो चुका था। लेकिन वह लोग जो इस जुल्म का शिकार हो रहे थे, वह न चाहते हुए भी अपनी जिगर का टुकड़ा उसे दे देते। आखिर वह ऐसी क्या चीज थी जो इस गांव को डरा कर रख चुकी थी। वह जंगल की बला थी जिसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, उसको कोई रोक नहीं सकता था। न चाहते हुए भी वह ऐसा जुल्म कर जाती जो खुदा किसी को ना दिखाए। यह अल्लाह का अजाब था या कुछ और, इस बात को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस गांव में जुल्म के साथ साथ ऐसे लोग भी रहते थे जिनकी तादाद बहुत कम थी। शायद उनकी दुआ की बदौलत उनकी किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन इससे पहले उनके साथ वह हुआ जो खुदा किसी को ना दिखाए, लेकिन वह इसे अपनी तरतीब का हिस्सा मान चुके थे। वह बाप जिसकी वह बेटी कुछ लम्हों पहले रुखसत होती, वह कुछ लम्हों में इस बला का शिकार हो जाती। आखिर ऐसा क्यों होता? उन पत्थर दिल लोगों की किस्मत खामोश थी, उनके अल्फाज दब जाते। उस रात को उनका जुल्म खाक में मिल जाता। उन लोगों के आंसू भी इस बला को रोक नहीं सकते थे। फिर एक बुजुर्ग जिनका मुबारक कदम इस गांव में आया, उन्होंने 21 तारीख की उस रात को एक ऐसा राज जाना जिसने गांव वालों को हिलाकर रख दिया। वह राज ऐसा राज्य था जो सुनते ही लोग बेहोश हो गए। आखिर वह ऐसा कौन सा राज्य था और आखिर वह बला क्या करती थी? क्या यह अजाब था या उनकी अपनी ही नादानी? मंजिल कुछ फासले पर थी, लेकिन उसकी चाबी शायद उनके पास थी ही नहीं। उनकी अक्ल खत्म हो चुकी थी। हर दिन वहां जीना होता। वहां मर्द जबरदस्ती नहीं बल्कि औरतें अपनी मर्जी से वह काम करवाया करती थीं जो इंसानियत की सारी हदों को पार कर देता। हर घर में बेहयाई थी, हर इंसान के मुंह पर गंदगी नजर आती थी। वहां कोई ऐसा नहीं था जो उनकी राह बदले। जुल्म तो हो रहा था, हर एक खास तारीख की रात को वह जुल्म का शिकार होते, लेकिन बजाय इसके कि वह समझ सके, वह खुद को इस गंदगी की तरफ घसीटते जा रहे थे। एक ऐसा गांव जहां अमन और पुरसुकून माहौल था। वह गांव था तो गैर मुसलमानों का, लेकिन वहां पर चंद ऐसे घराने थे जो मुसलमानों के थे। उन्हीं घरानों में से एक ऐसा घर जिसकी मिसाल वह हिंदू भी खुद अपने मुंह से देते, अपनी हर चीज अमानत उनके पास रखवा देते। वह घर अब्दुल रहमान का था। अब्दुल रहमान जो बहुत नेक और परहेजगार इंसान थे, उनको दुनिया की लालच बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों के दिल से जो गंदगी और जो जंग थी वो उतार दी थी। उनके लफ्जों में तासीर थी, जब बोलते तो गैर मुस्लिम भी उनके दीवाने हो जाते। लेकिन वह कहाँ जानते थे कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा, एक ऐसी आजमाइश आएगी जो शायद उनके सब्र को भी कम कर देगी। वो ऐसा तवील सफर तय करेंगे जो देखने वालों को गहरी नींद में सुला देगा। वो जुल्म से बेखबर थे। वहां हिंदू भी रहते थे और मुसलमान भी, बुत परस्ती भी होती थी और अल्लाह का नाम भी लिया जाता था। वहां हर कोई अपनी मस्ती में मग्न था। अब्दुल रहमान 5 वक्त के नमाजी थे। बाकायदा रमजान शरीफ के महीने में रोजा भी रखा करते। लोग उनकी हालत से हैरान थे कि कितने कमजोर हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन माशा अल्लाह अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। अब्दुल रहमान का काम था कि वह सांप पकड़ते थे। सांप पकड़कर उनकी मदारी लगाते। लोग वो मदारी देखकर उन्हें कुछ पैसे दे दिया करते। उसी से वह अपना घर चला रहे थे। अम्मा खदीजा उनकी बीवी थी। ए अब्दुल रहमान, हमें दुनिया की लालच नहीं, लेकिन दिल में एक कमी है जो मुझे चैन नहीं लेने देती। हमारी भी कोई औलाद होती, इस घर में कोई हमारा भी बच्चा होता जो हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनता।
अब्दुल रहमान कहने लगे, ए मेरी प्यारी, हम अल्लाह की रजा में राजी है, तुम बेफिक्र हो जाओ, वो रब हमारे लिए रास्ते बनाएगा, तुम क्यों परेशान होती हो? हमारा बेटा हमारे पास है ना, जिसको हम पाल रहे हैं। चाहे यह एक जानवर हो, लेकिन इसके अंदर भी वह प्यार और वह दिल है, यह हमें नुकसान तक नहीं पहुंचाता। तूने कभी यह सोचा? लोग इससे डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। बस तुम इसी को अपना बेटा मान लो। क्या हुआ जो यह एक जानवर है, लेकिन कोई बात नहीं, औलाद अल्लाह के हाथ में है। अगर उसकी रजा नहीं थी तो हमारी औलाद नहीं हुई, हमें गिला नहीं करना चाहिए। अम्मा खदीजा कहने लगी, आप कहते तो ठीक है, लेकिन लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो देखो, बूढ़ी सांप को लेकर फिर रही है, सांप को अपना बच्चा मान रही है। अरे ए भोली, तू कभी कभी भूल जाती है, लोग बातें करते रहते हैं, हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं जंगल में जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियां भी काट कर लाऊंगा और कुछ सांप भी पकड़ कर लाऊंगा, क्योंकि आज मैंने मदारी दिखाने जाना है। अल्लाह की अमान। अम्मा खदीजा अब्दुल रहमान को जंगल में रवाना होते देख रही थीं। वहां जो रहते थे उनमें कुछ ऐसे भी थे जो अब्दुल रहमान के दुश्मन थे। उनको पसंद नहीं था कि वह इस गांव में रहे। थे तो वह हिंदू, लेकिन नफरत उनकी ज्यादा थी। जब उन्होंने देखा कि अम्मा खदीजा घर में अकेली है, तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और वह किया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अब्दुल रहमान जंगल में लकड़ियां काटने में लगे हुए थे। लकड़ियां काटकर जब वह फुर्सत हुए तो जंगल में सांप ढूंढने लगे, बीन बजाने लगे, लेकिन आज उनकी कोशिश नाकाम रही। कोई सांप हाथ नहीं आया। आसमान की तरफ देखकर दुआ करने लगे, ऐ मेरे खुदा, ये जानवर ही मेरा रोजगार है, तू जानता है मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। मदारी का खेल दिखाकर छोड़ देता हूं, आज मेरे लिए कोई रास्ता बना दे। दुआ करते करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते रोते वह एक पेड़ के नीचे सो गए। जब उनकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। वो फौरन घबरा गए, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। जल्दी से लकड़ियों का गट्ठर उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वह घर के पास पहुंचे, देखा कि वहां लोगों की भीड़ जमा है। सभी गुस्से में उनका नाम ले रहे थे और कह रहे थे, कहाँ है अब्दुल रहमान? हमने पहले ही मना किया था कि यह खतरनाक चीजें यहां मत रखो, अब हम क्या करें? अब्दुल रहमान घबरा गए और भीड़ से पूछा, क्या हुआ? आप लोग इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारा यह सांप हमारा दुश्मन है, तुम हमसे नफरत करते हो, जलते हो, क्योंकि हम तुम्हारी बातें नहीं मानते। इसी वजह से तुमने यह साजिश की है। तुम्हारी बीवी ने यह सांप खुला छोड़ दिया और इसने हमारे बच्चे को डस लिया। वह मर गया है। अब हम क्या करें? तुम्हें इस गांव से निकलना होगा, चले जाओ यहां से। यह एक चालाकी थी जो शैतानी दिमाग से खेली जा रही थी। वह चाहते थे कि अब्दुल रहमान इस गांव से चले जाएं, क्योंकि उनकी रहमदिली और सखावत देखकर कई लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। उनकी बातों ने लोगों का दिल बदल दिया और उनकी आंखें खोल दी। यही वजह थी कि मुसलमानों से नफरत करने वालों को यह सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने यह चालें चलनी शुरू कर दी। यह तो शुरू से काफिरों की आदत रही है कि वह मुनाफिकों की तरह चालें चलते रहते हैं। अब्दुल रहमान वहीं खामोश खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। गुस्से में अपने घर के अंदर गए। अंदर जाकर देखा कि अम्मा खदीजा चारपाई पर बैठी रो रही थीं और वह सांप उनके सामने मरा पड़ा था। अब्दुल रहमान गुस्से में बोले, अरे खदीजा, यह क्या किया तुमने? सांप को अकेला क्यों छोड़ा? मैंने मना किया था ना तुमसे। खदीजा रोते हुए बोली, अब्दुल रहमान, यह सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा सांप उनके बच्चे को कुछ नहीं कर सकता। वो तो डिब्बे में बंद था। ना जाने जब मैंने देखा तो वो यहाँ आंगन में मरा पड़ा था। इतने में बाहर लोगों का हुजूम आ गया। सब कहने लगे, ये सांप हमारे बच्चे को डस गया। खदीजा ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात का यकीन कीजिए। अब्दुल रहमान ने महसूस किया कि खदीजा सच कह रही है। उनकी आंखों में दर्द था, क्योंकि वह सांप जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से पाला था उनके दिल के करीब था। अल्लाह के हुक्म से वह सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह कभी किसी के घर नहीं जाता था, सिर्फ उसी घर में रहता था जहां अब्दुल रहमान और खदीजा रहते थे। सांप की मौत देखकर अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। आसमान की तरफ देखकर बोले, ऐ अल्लाह, तू तो सब देख रहा है ना, अगर इसमें हमारी कोई गलती है तो हमें माफ कर दे। फिर खदीजा से बोले, तुम खामोश हो जाओ। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। बुजुर्ग बाहर आए और गांव वालों से बोले, हमें माफ कर दीजिए, आप जो सजा देंगे हमें वह मंजूर होगी। वही कुछ मुसलमान भी खड़े थे। उन्होंने कहा, नहीं, आप सच्चे हैं, आपके सांप ने कुछ नहीं किया। हमने उसे गांव में आते हुए कभी देखा भी नहीं। वह सांप तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था।
यह सब इन लोगों की चाल है। ये चाहते हैं कि तुम इस गांव से चले जाओ क्योंकि तुम इन्हें अच्छी बातें सिखा रहे हो और यह उन्हें हजम नहीं होती। सारे हिंदू कहने लगे, ऐ बुजुर्ग, वैसे तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम्हें यह सजा दी जाती है कि तुम अपनी बीवी को लेकर इस गांव से निकल जाओ और वापस कभी मत आना। इस दौरान खदीजा बाहर आई और कहने लगी, खुदा के लिए यह जुल्म हम पर मत करो। हम बूढ़े मियाँ बीवी कहाँ जाएंगे? हमारे पास इस घर के अलावा कोई सहारा नहीं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वहां मुसलमान रो रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। आवाज तो बहुत उठाई लेकिन बुजुर्ग कहने लगे, तुम लोगों को लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। हमसे गलती हुई है, हमें यह सजा मिलनी चाहिए। हम लोग शाम से पहले ही यहां से निकल जाएंगे। उन लोगों के दिल खुशी से झूम उठे और वह खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। लेकिन कुछ मुसलमान जो गांव में रहते थे वह कहने लगे, हुजूर, आप यहां से जा रहे हैं, हम तो बिखर जाएंगे, हम तो वीरान हो जाएंगे। आपके ही दम से यहां बरकते थी, आप ही हमें नेक राह दिखाते थे इस गुमराही के गांव में। अब आप जा रहे हैं, ये जुल्म हम पर मत करे। बुजुर्ग कहने लगे, मेरा जाना जरूरी है। अगर मैं ना गया तो यह लोग मुझे झूठा साबित करेंगे और मैं यह नहीं चाहता कि मुझे कोई झूठा कहे। चाहे मैंने गलती की हो या ना की हो, मुझे यह गांव छोड़कर जाना होगा। शायद इसमें ही कोई बेहतरी हो। गांव वालों ने दुख के आंसुओं के साथ अब्दुल रहमान और उनकी बीवी अम्मा खदीजा को गांव से अलविदा कहा। हिंदू तो खुश हो गए लेकिन मुसलमान अंदर से मर चुके थे। लेकिन नहीं, बुजुर्ग की तालीम ने उनके दिल रोशन किए थे। शायद उनके दिलों की यह रोशन शमा कभी बुझ नहीं सकती थी। बुजुर्ग के जाने के बाद भी उस गांव में दीन की तालीम का सिलसिला जारी रहा। उनकी बरकत आज भी उस गांव में मौजूद थी। लेकिन रात हो चुकी थी। अम्मा खदीजा और अब्दुल रहमान एक काले घने जंगल में पहुंच चुके थे। अम्मा खदीजा कहने लगी, अब्दुल रहमान, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें तो अपनी मंजिल का पता ही नहीं। अब्दुल रहमान मुस्कुराते हुए कहने लगे, ऐ खदीजा, क्या तुम इस दुनिया की हकीकत नहीं समझी? यह दुनिया तो एक सफर है, मंजिल तो सिर्फ आखिर तक है। जब इंसान सफर पर होता है तो उसे रास्ते में 1000 मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो समझो हम भी एक सफर पर है। तुम घबराओ मत, वह जात हमारे साथ है। हर वक्त वह हमें देख रही है। आज रात हम इसी जंगल में गुजारेंगे। तुम डरो मत, अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है। इस तरह वह दोनों मियाँ बीवी जंगल में रात गुजार देते हैं। सुबह होते ही वह अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। कुछ ही दूर जाने पर वह एक वीरान गांव में पहुंचे जहां चंद घर थे। वहां सादे लोग रहते थे जो मुसलमान थे। वह अपनी खेती बाड़ी करते और अपना पेट पालते थे। उन्होंने अपनी भेड़ बकरियां रखी हुई थी जिनको वह पूरा दिन चराया करते थे। वह तवक्कुल वाले लोग थे, सच्चे लोग थे। बुजुर्ग वहां पहुंचकर सबको सलाम करते हैं। बुजुर्ग की नूरानियत और खूबसूरती देखकर वहां का हर इंसान जान चुका था कि यह कोई अल्लाह के नेक बंदे है। अब्दुल रहमान और खदीजा ने अपना सारा वाकया उनको सुनाया तो वह लोग कहने लगे, हम बहुत खुशकिस्मत है कि आप लोग हमारे गांव में अपना मुबारक कदम लेकर आए हैं। हमने आपका बहुत सुना है, आप सांप पकड़ते हैं। आपने बहुत लोगों के दिल बदले हैं। अल्लाह ने आपकी जबान में बहुत तासीर रखी है। आप जब तक चाहे यहां रह सकते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, तू एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोल देता है। अम्मा खदीजा कहने लगी, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ। उसने हमें वहां जगह दी जहां हर कोई नेक है। अब सुकून की जिंदगी गुजारेगे। जो चंद दिन जिंदगी के हैं, अल्लाह की इबादत करेंगे। इन शैतान लोगों से हमेशा के लिए जान छूट गई है। अब्दुल रहमान मुस्कुराकर कहने लगे, नहीं, लेकिन मैं दीन की तबलीग मरते दम तक करता रहूंगा। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। कयामत के दिन अल्लाह को भी मैंने अपना चेहरा दिखाना है कि मेरे पास जो इल्म था मैंने उसे आगे क्यों नहीं पहुंचाया। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वह नौजवान बहुत नेक और शर्मो हया वाला था। उसने कुछ बकरियां रखी हुई थीं। वह उन्हें चराकर अपना पेट पाल रहा था। वह कहने लगा, ऐ बाबा जी, मेरे वालिदैन तो वैसे ही इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मैं अकेला जिंदगी गुजार रहा हूं। क्यों ना आप मेरे घर आ जाएं? मैं माँ बाप की तरह आपकी खिदमत करूंगा और सवाब व अजर हासिल करूंगा। आप यह मौका मुझे दे दें। अब्दुल रहमान मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा, हम तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकते हैं। इस तरह अब्दुल रहमान और अम्मा खदीजा उस नौजवान के घर में रहने लगे। अब्दुल रहमान कहने लगे, बेटा, घर में पूरा दिन रहकर थक जाता हूं। मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में चलकर बकरियां चराया करूंगा। नहीं बाबा जी, आप कैसी बातें करते हैं। आप यहां रहे, मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए। मैं आपको तकलीफ में नहीं डाल सकता। नौजवान ने जवाब दिया। अब्दुल रहमान कहने लगे,
अगर तुमने मुझे इतनी इज्जत दी है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम फिक्र ना करो। इस दौरान उस नौजवान की बकरियां बहुत कमजोर थीं, क्योंकि वह बहुत गरीब था। पूरे गांव में उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। कुछ गांव वाले हैरान थे कि उसे खाने को घर में एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, और उसने इस बुजुर्ग और औरत को घर में जगह दी है। गांव के लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। उसकी इज्जत दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसकी बकरियों में इजाफा हो रहा था। जहां पहले वह कमजोर थी, वहां अब तंदुरुस्त हो चुकी थी। यह अल्लाह के जिक्र की बरकत थी जो उस घर में हो रही थी। गांव वाले कहने लगे, ऐ जमाल, तुम तो बहुत खुशकिस्मत निकले। अब्दुल रहमान और अम्मा खदीजा के आने से तुम्हारी तो जिंदगी ही बदल गई। लेकिन जमाल कहने लगा, बाबा जी, मेरा दिल करता है कि यह बकरियां मैं बेच दूं, क्योंकि मेरा काम बहुत चल पड़ा है। अब्दुल रहमान कहने लगे, नहीं बेटा, चाहे तुम अमीर हो गए हो, लेकिन यह बकरियां कभी मत बेचना। मैं इन बकरियों को चराया करूंगा, तुम अपने काम को देखो। जमाल कहने लगा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको बकरियां चराने की कभी इजाजत नहीं दूंगा। आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप घर में बैठे और अल्लाह अल्लाह करे। अरे बेटा, अल्लाह का नाम तो मेरे सीने पर लिखा है, वह तो हरदम मेरी जबान पर है, लेकिन यह मेरा शौक है। मैं बकरियां चराना चाहता हूं, तुम मुझे मना मत करो। जमाल के लाख मना करने के बावजूद भी बुजुर्ग ने बकरियां बेचने से इनकार किया। अब बुजुर्ग सुबह सवेरे बकरियां चराने के लिए जंगल में चले जाते। एक दिन वह बकरियां चरा रहे थे तो जंगल के पार से आवाजें सुनाई दी। वह वही जंगल था जिस गांव से वह आए थे। वहां से चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह वही जंगल था जहां दिन में भी लोग कांपते थे। अब्दुल रहमान के पास जब चीखने की आवाजें पहुंची तो उनके दिल में बेचैनी छा गई। वह दिल ही दिल में बोले, या अल्लाह, खैर करे, आखिर हुआ क्या है? उनके जहन में पुराने गांव की यादें ताजा हो गईं। वह गांव जहां उनकी जिंदगी के हसीन लम्हात गुजरे थे, आज भी उनके दिल के करीब था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, यह सोचते हुए कि ना जाने गांव में क्या हो रहा है। दिल चाहता था कि वह गांव वापस जाएं, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि कभी वापस नहीं जाएंगे। अपनी मर्जी से बकरियां जंगल में चर रही थीं और अब्दुल रहमान वहीं बैठे बैठे सो गए। नींद में उन्हें एक ख्वाब आया, ऐसा भयानक ख्वाब कि वह कांप गए। उन्होंने देखा कि वह एक बस्ती में खड़े हैं जहां सब लोग डर से सहमे हुए हैं। अचानक आसमान से एक छोटा सा पत्थर गिरता है और जमीन पर लगते ही पूरी बस्ती तबाह हो जाती है। अब्दुल रहमान की आंख खुल गई और वह पसीने से तरबतर थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने बकरियों को इकट्ठा किया और जल्दी से घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर वह बहुत उदास और चुपचाप थे। जमाल और उसकी बीवी परेशान होकर बोले, बाबा जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अम्मा खदीजा ने भी पूछा। अब्दुल रहमान, आपको क्या हुआ? अब्दुल रहमान ने कहा, कुछ नहीं, बस दिल बेचैन है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। वह अभी अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। जमाल दरवाजे पर गया तो देखा कि एक नौजवान और उसकी बीवी खड़े हैं। दोनों रो रहे थे। उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि अब्दुल रहमान यहाँ आए हैं, खुदा के लिए उन्हें बुलाइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जमाल ने कहा, वह आराम कर रहे हैं, इस वक्त मुलाकात मुमकिन नहीं है। लेकिन इतने में अब्दुल रहमान बाहर आ गए। उन्होंने दोनों को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ आया हूँ? मैं नहीं चाहता कि मैं इन काफिरों के सामने झूठा बनूं। वह सब अब भी वहीं घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे कि दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग भागते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। ये लोग उस गांव के हिंदू थे जिनकी नफरत ने बुजुर्ग को इस मुकाम पर पहुंचा दिया था। सब आकर उनके कदमों में गिर गए और कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए। जब से आप इस गांव से गए हैं, हम पर सिर्फ जुल्म ही जुल्म हो रहा है। ना जाने वह बला हमारे पूरे गांव को तबाह कर देगी। चलकर हमारी मदद कीजिए, हम खुद आपको लेने आए हैं। बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या तुम लोग डर गए? यही थी तुम्हारी ताकत? उसी भीड़ में से एक शख्स कहने लगा, ऐ बूढ़े, ये मत समझना कि हम मदद की भीख मांगने आए हैं, क्योंकि तुम एक जादूगर हो। तुमने वही सांप जिसे हमने मारा था, जादू के जरिए जिंदा किया और बड़ा करके हमारे गांव में भेजा, ताकि वह हमारी बच्चियों को एक ऐसे दर्द के साथ ले जाए जो हमारी रूह को लर्जा कर रख देता है। इसीलिए अपना जादू खत्म करो। जमाल कहने लगा, क्या बोल रहे हो तुम लोग? जुबान संभाल कर बात करो। यह आप उनसे किस तरह बात कर रहे हो? वह लोग बोले, यह जादूगर है, इसने जादू किया है। इन्होंने हम पर जुल्म किया था और अल्लाह की लानत इन पर बरस रही थी, लेकिन इनके दिल में वही नफरत आज भी मौजूद है। बुजुर्ग कहने लगे, ठीक है, मैं इस गांव में आऊंगा, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुन लो।
मैंने कोई जादू नहीं किया। वह लोग वापस अपने गांव की तरफ चले गए और बुजुर्ग वहीं खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए रोने लगे। कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, यह कौन सी आजमाइश है जो मेरे सारे सब्र को तोड़ रही है। जमाल कहने लगा, बाबा जी, मैं आपको अकेले कभी नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। गांव के बहुत सारे नौजवान वहां आ गए और कहने लगे, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। अम्मा खदीजा भी कहने लगी, नहीं, हमें भरोसा नहीं है इनका, ना जाने वो बला आपको खा न जाए, और वह गांव वाले वैसे भी आपसे नफरत करते हैं और आपको जादूगर कह रहे हैं। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। अब्दुल रहमान कहने लगे, खदीजा, तुम बच्चे को घर में ले जाओ, मेरे साथ मेरे बच्चे आ रहे हैं और मेरे साथ मेरा अल्लाह है, तो मेरी फिक्र मत करो। इस तरह वह उन गांव के नौजवानों के साथ उस गांव की तरफ चल पड़े जो अजाब का शिकार हो चुका था। वह जंगल से गुजरते हुए गांव पहुंचे। वहां लोग डर से सहमे हुए थे। बुजुर्ग को देखकर कहने लगे, देखा तुमने, तुम सच में जादूगर हो। तुम तो उसी जंगल से होकर आए हो जिसमें वह बला रहती है। अगर वह बला सच में है तो उसने तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहा? खत्म करो यह जादू, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। जो नौजवान बुजुर्ग के साथ आए थे उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, खामोश हो जाओ तुम लोग, तुम पर अल्लाह का अजाब आया है। तुम्हारे जुल्म ने तुम्हें ही तबाह कर दिया है। यह नफरत तुम्हें खा रही है। अपने ही आमाल देखो, एक तो तुम लोग गुमराह हो और दूसरा मासूमों पर जुल्म करते हो। बुजुर्ग कहने लगे, वह बला कब आती है? गांव वाले कहने लगे, 21 तारीख को हम खुद एक दुल्हन तैयार करके रखते हैं, क्योंकि वह बला उसे ही ले जाती है। अगर हम उसे वह दुल्हन ना दे तो वह पूरी बस्ती को तबाह कर देती है। ना चाहते हुए भी हम उसे दे देते हैं। यह सिर्फ हम नहीं, बल्कि तुम्हारे मुसलमान भी अपनी बेटियों को इस तरह कुर्बान कर रहे हैं। यह सब तुम्हारी वजह से है। वहां कुछ लोग रो रहे थे जिनकी बच्चियां अपने घर जाने के बजाय उस बला का शिकार हो रही थी। कुछ दिन तो बुजुर्ग उसी गांव में रहे, लेकिन जब 21 तारीख आई, हर घर में एक अजीब सी दहशत नजर आई। हर दिल डर रहा था। लोग अपनी सांस भी डर कर ले रहे थे। बुजुर्ग कहने लगे, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि वह बला कैसे इस गांव में आकर अपना जुल्म दिखाती है। गांव वालों ने अपनी बारियां बना रखी थीं कि वह बारी बारी अपने घर से एक बेटी को दुल्हन बनाते और उस बला का इंतजार करते, फिर उसे सौंप देते। आज बारी थी एक हिंदू पंडित की, जिसकी एक खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ही मासूम थी। वह रो रही थी और ना चाहते हुए भी पंडित कुछ नहीं कर सकता था। वह भी रो रहा था, ए बिटिया रानी, मुझे माफ कर दो, ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब्दुल रहमान उसके घर पहुंचे। कहने लगे, ए पंडित, तुम रो रहे हो। लोगों के दिल में मेरे लिए कितनी नफरत भरी है तुमने। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो अपनी बेटी को इस बला से बचाओ। पंडित गुस्से से लाल हो गया और बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने कोई जादू किया है। बुजुर्ग ने कहा, चलो मान लिया कि मैंने जादू किया है, तो तुम वह जादू ही खत्म कर दो। तुम खुद को सच्चा समझते हो। पूरे गांव में तुम जुल्म और बर्बरियत करते हो, तो तुम वह जादू क्यों नहीं खत्म कर सकते? अपने उन बूतों से कहो जिनकी तुम पूजा करते हो कि वह यह जादू खत्म करे। वहां पूरा गांव इकट्ठा था। हिंदू भी मौजूद थे और मुसलमान भी। पंडित कुछ नहीं बोल पाया। बुजुर्ग आगे बढ़े और पंडित की बेटी के सर पर हाथ रखकर कहने लगे, ए बेटी, तू बेगुनाह है, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। इस गांव के आमाल ही ऐसे हैं। इनके दिल पत्थर के हो चुके हैं। जंग लग चुकी है। इन्हें कोई राह दिखाने वाला आया ही नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ही ऐसे रास्ते चुने हैं कि अगर कोई अल्लाह वाला इस गांव में आ जाता तो यह उसे कांटों पर चलाकर इस गांव से निकाल देते। लेकिन तू परेशान मत हो, इंशाअल्लाह तुझे कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे शाम हो रही थी, वह लड़की रो रही थी। बाबा जी, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन करूं? आज तक इस बला को कोई नहीं रोक पाया। कितने अरसे से वह ऐसा ही कर रही है। ना चाहते हुए आज मैं जा रही हूं। मेरा बाप भी मेरी मदद नहीं कर सकता। वहां हर कोई खड़ा था और जंगल की तरफ देख रहा था। सब कांप रहे थे। वक्त हो चुका था उस बला के आने का। लोग खाना पीना भूल चुके थे। हर कोई अपने घरों से बाहर निकल चुका था। हर आंख में दर्द था, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। हर रूह कांप रही थी। फिर एक ऐसा मंजर सामने आया कि एक बड़ा सांप गांव की तरफ आ रहा था। उसका साइज बहुत बड़ा था। गांव में दाखिल होते ही जमीन कांपने लगी। बुजुर्ग ने देखकर कहा, अल्लाहू अकबर। ऐ गांव वालों, तुम लोग मुझे जादूगर समझते हो। यह अल्लाह का अजाब है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सांप नहीं देखा। सांप गांव के बीच में पहुंच चुका था। उसकी हैबतनाक मौजूदगी ने गांव वालों को लर्जा कर रख दिया। उसके स्याह और खौफनाक जिस्म से एक अजीब सी दहशत निकल रही थी। सब लोग अपनी जगह साहिर खड़े थे। दिल खौफ से कांप रहे थे।
लेकिन बुजुर्ग पूरे इत्मीनान के साथ सांप के सामने खड़े हो गए। उन्होंने दुआ पढ़ते हुए अपनी असा को जमीन पर गाड़ दिया। सांप की हरकत रुक गई और वह एक गरजदार आवाज में बोलने लगा, मैं तुम्हारे गुनाहों का नतीजा हूं। तुम्हारे झूठ, धोखा, जुल्म और बेरहमी ने मुझे इस जंगल में पैदा किया। तुमने एक दूसरे के साथ जो ज्यादतियां की, उनका बोझ मेरे वजूद को ताकत देता रहा। सांप की बात सुनकर गांव वालों पर सन्नाटा छा गया। वे शर्मिंदगी और डर के मारे सिर झुकाकर खड़े थे। तब बुजुर्ग ने कहा, यह अल्लाह का अजाब था ताकि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का एहसास हो, लेकिन अभी वक्त है अल्लाह से माफी मांगो और अपनी जिंदगियां बदल लो, वरना यह अजाब कभी खत्म नहीं होगा। बुजुर्ग की बात पर गांव के लोग एक एक करके सजदे में गिरने लगे। आंसू बहाते हुए उन्होंने अपने गुनाहों की माफी मांगी और यह वादा किया कि वह अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे। सांप ने गांव वालों को देखा और कहा, तुम्हारे तौबा करने से मेरा मकसद पूरा हो गया है। अब मैं इस जमीन से हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुम दोबारा गुनाहों की तरफ लौटे तो एक और अजाब तुम्हें जरूर तबाह कर देगा। यह कहकर सांप ने अपनी दुम जोर से जमीन पर मारी और धुआं बनकर गायब हो गया। गांव के लोग हैरत और सुकून के आलम में खड़े थे। उनकी आंखों में पछतावे के साथ एक नई उम्मीद भी थी। बुजुर्ग ने गांव वालों को गले लगाते हुए कहा, यह तुम्हारा इम्तिहान था और तुमने अपनी तौबा से इसे कामयाबी में बदल दिया। अब ईमान, सच्चाई और इंसाफ के साथ अपनी जिंदगियां गुजारो। उस दिन के बाद गांव में तब्दीली आ गई। जुल्म खत्म हो गया, दिल नरम हो गए और लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। वह गांव जो कभी गुनाहों का गढ़ था, अब अमन और सुकून की मिसाल बन गया। यह वाकया न सिर्फ गांव वालों के लिए बल्कि आसपास के तमाम इलाकों के लिए एक सबक बन गया कि अल्लाह की रहमत और माफी हमेशा करीब होती है, बशर्ते इंसान अपने गुनाहों का एतराफ करे और तौबा करे। आजकल हम इतने गुनाह कर रहे हैं कि हमें अपने गुनाहों से डर नहीं लगता। अल्लाह का खौफ खत्म हो चुका है। दिन ब दिन हम तबाही के करीब होते जा रहे हैं। हमारी जिंदगियों में मुश्किलें आती जा रही है। हमारा सुकून खत्म हो गया है और हम इबादत से दूर हो चुके हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम अपने अमाल को ठीक करते ही नहीं। आज से अपने दिल से यह वादा कर लीजिए कि आज से आप इबादत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे और बुराई को छोड़ देंगे। फिर आप अपनी जिंदगी में तब्दीली अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी कामयाब कर देगा और आखिरत में भी आपको कामयाबी मिलेगी इंशा अल्लाह। जब हम अल्लाह की राह पर चलेंगे तो वह हमें अपने रास्ते पर सही दिशा दिखाएगा और जो भी सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह उसकी सारी गलतियों को माफ कर देगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वह अपने बंदों को कभी निराश नहीं करता। अगर हम अपनी नीयत सही रखें और अपनी जिंदगी को अल्लाह के बताए रास्ते पर चलाने की कोशिश करें तो वह हमें सही राह दिखाएगा। सुनिए, अल्लाह कहता है, अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसलिए हर दिन अल्लाह का जिक्र करें और सच्चे दिल से इबादत करें। इंशा अल्लाह जब हम अल्लाह पर भरोसा करेंगे और उसकी राह पर चलेंगे तो वह हमारी तकलीफों और समस्याओं को हल करेगा। हमारी मेहनत और इबादत का फल हम जरूर पाएंगे। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे, हमारी जिंदगी को और हमारी आखिरत को बेहतर बनाए। आमीन। इस कहानी को हर मुसलमान बहन भाई के साथ शेयर कीजिए। क्या पता यह कहानी किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी हो। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने और गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो खुदारा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे और हम सभी को सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।